हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ अ फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज एंड सक्सेसिव परसेंटेज। दोनों का हम लोग कंपैरिजन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो काफ़ी लेवल तक सॉल्व होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कुछ फाउंडेशन बिल्डअप आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँ द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज and versus the concept of successive percentage change। ठीक है, तो हम लोग दोनों का कंपैरिजन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं एक एग्जांपल लेके कि इफ द परसेंटेज इंक्रीज या मैं बोलूं चेंज परसेंटेज इज 37.5% and the initial value is let's say 9600, तो बताइए व्हाट इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको करने के अब क्या क्या अप्रोचेस है जो आप फॉलो कर सकते हो या करते हो अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड तो आप ये यूज करते हो कि भाई इनिशियल अगर 9600 है तो जो भी होगा इंक्रीज अगर है, चेंज में पॉजिटिव साइन नहीं लिखा हुआ इसका मतलब इंक्रीज ही होगा, या नेगेटिव साइन नहीं लिखा हुआ इसका मतलब इंक्रीज ही होगा। सो दैट वुड बी 37.5% ऑफ 9600। तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, 9600 तो रहेगी प्लस 37.5% ऑफ 9600 हो जाएगी। ठीक है, ये एकदम बेसिक मेथड है। ठीक है, इवन इस बेसिक मेथड में क्या आपको लगता है कैलकुलेशन आसान होने वाली है जब तक आपको 37.5% का मतलब नहीं पता है? नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि 37.5% इज नथिंग बट 1/8 इंटू 3। ठीक है, मतलब 3/8 होता है। ठीक है, सो किस तरीके से याद रखना सिखाया था मैंने आपको। मैंने मतलब 1/8 होता है 12.5, 2/8 होता है 1/4 या फिर होता है 25, और 12.5 में जो आप 25 आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 37.5 विच इज 3/8। ठीक है, ऐसे ही मैंने 5/8 भी बताया था आपको विच इज नथिंग बट 62.5, 7/8 87.5। ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 9600 तो है ही, प्लस कर दोगे 3/8 ऑफ 9600 तो जाएगा 1 जा 2 जा। ठीक है, तो आंसर वुड बी 9600 प्लस 1200 into 3 3600। तो 0 0 6 plus 6 12, 9 plus 1 10 plus 3 13। So 13,200 would become your answer to this particular question। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। आई शुड से दिस इज मेथड नंबर 1 फॉर यू। ठीक है, मेथड नंबर 2 यहां पे जो होना चाहिए दैट इज द मेथड ऑफ दिस थिंग ओनली, लेकिन एक छोटे से चेंज के साथ। ठीक है, तो चेंज परसेंटेज मैंने बोला 3/8 है, एंड व्हाट इज चेंज परसेंटेज जरा याद करिएगा। मैंने क्या बताया था, चेंज परसेंटेज इज नथिंग बट द चेंज विच हैपेंस विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल इनटू 100। ठीक है, तो ये अपॉन 100 अगर नीचे ले जाए तो ये जाएगा चेंज अपॉन 100, चेंज परसेंटेज अपॉन 100 वुड बी इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल। और ये जो 3/8 है वो क्या होता है, ये 3/8 नहीं होता, 3/8 इंटू 100 की वैल्यू तो 37.5 है। तो अगर मैं अपॉन 100 ले जाऊं तभी मैं बोल सकता हूं इसको 3/8 के इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं चेंज से पहले क्या होता है इनिशियल, के बाद क्या होता है फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल में अगर मैं चेंज ऐड कर दूं तो वो फाइनल बन जाएगा। तो यहां पे इनिशियल के सामने क्या लिखा हुआ है 8, चेंज के सामने क्या लिखा हुआ है 3, सो फाइनल के सामने क्या लिखा हुआ है 11। ठीक है, सो 8 + 3 अगर 11 होता है। ठीक है, और यहां पे 8 नहीं है, यहां पे हम क्या यूज करने वाले थे, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, सो मेथड 2 यही बात करता है कि इनिशियल अगर 8 है, चेंज अगर 3 है तो फाइनल 11 है। अब दिस इज द इनिशियल, दिस इज द चेंज, दिस इज द फाइनल, हमें इन तीनों में से कोई एक चीज हमेशा गिवन होगी, और वो इस क्वेश्चन में क्या है, वो है इनिशियल की वैल्यू
9600। तो अपने आप से पूछेंगे कि 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 9600 हो जाए, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 1200। सो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ वर्क करेगा, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ वर्क करेगा, एंड वुड गिव अस द वैल्यू 11 into 1200, दैट वुड बी 13,200। और यहाँ पे भी द चेंज वुड बी 3600। तो मेथड 1 या मेथड 2 में से आपको क्या अच्छा लगा, डिपेंडिंग ऑन दैट यूज दैट एंड इन n नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे, ठीक है। सो दिस वाज परसेंटेज चेंज फॉर यू। अब अगर इसी परसेंटेज चेंज में हम लोग ने अगर मल्टीपल चेंज परसेंटेज अगर लगा दिए तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। हम उसी के एक दो फ्लक्चुएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं किसी आइटम को मार्कअप परसेंटेज किया गया बाय 44.44%, ठीक है, एंड देन क्या किया गया, देन उसका डिस्काउंट दे दिया गया बाय 28.57%, ठीक है। अगर उस आइटम की कॉस्ट प्राइस वॉज 6300 रुपीज, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम। या फिर आप ये भी पूछ सकते हो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, द साइकिल ऑफ कॉस्ट प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस। दैट कॉस्ट प्राइस में when the markup is done, so that is called not selling price but mark price, जिसको आप list price या MRP भी बोल सकते हो। उस mark price में जब आप डिस्काउंट देते हो तो जो बन जाती है that is called the selling price। और cost price से selling price तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। और अगर लॉस हो जाता है, मतलब कम प्रॉफिट होता है, नेगेटिव में प्रॉफिट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस। नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ठीक है। सो दिस इज द होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो यहां पर हमने क्या फॉर्मूला देखा था, एक फॉर्मूला हमने जो देखा था दैट वाज m माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100, और मैं आपको समझा चुका था इसके थ्रू, इसको यूज करने के बाद, कि हाउ टीडियस दिस मेथड इज, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में हम देख के आए हैं एक और मेथड जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस स्मॉल m इंटू 1 माइनस स्मॉल d इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल p, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द फाइनल अपॉन इनिशियल। अब फाइनल क्या है, सेलिंग प्राइस, इनिशियल क्या है, कॉस्ट प्राइस, पूरे ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहां से हुई थी तो ये इनिशियल हो गया, एंड यहां पे हुआ तो ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों मेथड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो आप करोगे SP अपॉन CP का यूज। अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है तो आप करोगे 1 प्लस P का यूज और सॉल्व करके आंसर निकाल ले जाओगे, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि 44.44 क्या होता है। तो 1/9 होता है, 1/9 इंटू 100 होता है 11.11%, ठीक है। सो 11.11 में जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 44.44। उसी लॉजिक से 1/9 में भी मेरे को 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/9, है ना भाई। डिस्काउंट क्या हो रहा है 28.57। अब मुझे पता होना चाहिए कि 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14.2857, 2/7 क्या होता है 28.57। तो ये जो लिखा हुआ है वो 2/7 है, और क्योंकि डिस्काउंट है इसलिए यहाँ पे मैं 2/7 लिख दूंगा, ठीक है। एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू, अगर मुझे पहला से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मैं यहाँ पे स्मॉल p लिख दूंगा एंड विल सॉल्व इट, ठीक है। तो हो जाएगा 9 प्लस 4 13/9 इंटू 7 माइनस 2 5/7 माइनस 1 वुड बी इक्वल टू P। 13 5 हो जाएगा 65, ठीक है। 7 9 63, यहाँ पे माइनस का 63 अपॉन 7 9 63 वुड बी इक्वल टू स्मॉल p, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 2/63 स्मॉल p की वैल्यू है। सो कैपिटल P क्या हो जाएगा 2/63 इंटू 100, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट परसेंटेज होगा, और क्योंकि ये प्लस में ही आया है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो 200/63 इज माय प्रॉफिट
ठीक है, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लेट से थोड़ी देर के लिए 60 मान लूँ, सो 1/30 हो जाएगा और ये 3.33 के आसपास कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 3.4 मान लेते हैं, क्योंकि जब मैंने डिनोमिनेटर को कम किया तो एक्चुअली मैंने नंबर को बढ़ा दिया है, सो 3.33 से भी कम ही आंसर आएगा। ठीक है, 3.2 मान लेते हैं जस्ट फॉर योर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, दैट इज वन वे टू सॉल्व इट। ठीक है, द सेकेंड वुड बी सेलिंग प्राइस निकालो। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। तो वापस यहां तक का सॉल्यूशन तो सेम है, बस इसको 1 + 4/9 को क्या मैं डायरेक्टली 13/9 लिख दूं, 9 + 4, और यहाँ पे 1 - 2/7 को मैं डायरेक्टली 7 - 2 5/7 लिख दूं, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, SP/CP। अब SP मेरे को अननोन है, CP is 6300, है ना, तो 7 9 होता है 63, 63 100 6300 होता है, 13 5 हो जाएगा कि क्या 65 इंटू 100 यहां से ले जाएंगे तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 6500। ठीक है, अब अगर आप पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाल चुके होते, ठीक है, तो मैं आपको एक और बार बता दूं किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ध्यान सुनना मेरी बात, इस चीज को पकड़ो। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये 100 अगर मैं यहां ले जाऊं, सो दैट वुड बी इक्वल टू स्मॉल पी। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू स्मॉल पी। अब स्मॉल पी क्या होता है, कैपिटल पी अपॉन सीपी होता है। ठीक है, और स्मॉल पी क्या है, 2/63 है। तो सीपी पी एसपी अगर मैं यहां पे लिखूं तो स्मॉल पी या पी के सामने क्या लिखा हुआ है 2, सीपी के सामने लिखा हुआ है 63, तो सेलिंग प्राइस 65। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 6500 हो जाए। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से 6300, यहां से हो जाएगा 100 से तो 200। सो द सेलिंग प्राइस वुड बी 6500। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो ये बस एक एग्जांपल था जिसकी मदद से मैंने आपको सॉल्व किया करके एक्सप्लेन किया कि हाउ कैन वी इवन सॉल्व 2 काइंड ऑफ सिनेरियोज है। ठीक है, अगर यहीं पे डिस्काउंट परसेंटेज 2 बार होता, 3 बार होता, तो भी यही फॉर्मूला आप लगाते, सॉल्व करते, आंसर आता। सो दिस वाज मेथड 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ यूजफुल द फॉर्मूला इज। ठीक है, एट द सेम टाइम मैंने एक्सप्लेन किया कि परसेंटेज चेंज और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आप एंटर कर सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ CI, SI, प्रॉफिट लॉस, मार्कअप एंड डिस्काउंट एंड सो ऑन। आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू ऑन हाउ टू do the Ganit properly, right? Thank you for being a part of IPM Careers.